जी जी, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। मेरे साथ गोपाल यादव भी जुड़ गए हैं, जो कि खुद एडवोकेट हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के। गोपाल यादव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है। गोपाल कृष्ण यादव गोपाल जी, यादव। पहले तो थैंक यू सो मच, बहुत गंभीर विषय पर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सर आपसे कानूनी नजरिए से जानना चाह रहा था कुछ बातों को। जी ये जी जो आंकड़े सामने आए हैं पुलिस हिरासत में मौत के, और उसमें आंकड़ा आया है जी कि उत्तर प्रदेश उस मामले में नंबर 1 साबित हुआ। लेकिन क्या ये जी आंकड़े हैरान करने वाले तो हैं ही, मगर क्या जी ऐसे मामलों की जांच होती है कि पुलिस हिरासत में कैसे मौत हुई, क्यों मौत हुई, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कोई प्रक्रिया होती है? जी जी, ऑफ कोर्स होती है। हर एक क्राइम की प्रक्रिया है, उसकी जांच का प्रोसीडिंग है, उसके लिए आईपीसी और सीआरपीसी है, उसके लिए दंड विधान है, और ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का सो मोटो का एक्शन भी लेकर के हम इंक्वायरी करा सकते हैं। जी बाकी तमाम एजेंसियां हैं जो हमारी इंक्वायरी करती हैं कि भाई, और तमाम आयोग हैं हमारे पास जो इसकी समीक्षा करते हैं कि ये अगर पुलिस हिरासत में कोई आदमी या किसी को लिया जा रहा है, वो अपराधी है, छोटा अपराधी है, बड़ा अपराधी है, उसकी मौत कैसे हो गई। अगर 2021 में की आंकड़ों की बात करें तो आप ही ने हमको बताया कि मान लो 451 लोगों की मौत हो गई पुलिस हिरासत में। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, जो मुझे लगता है कि ये ह्यूमन राइट कमीशन को इसमें सो मोटो लेकर के अपने हिसाब से इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए। नहीं, और 2021 से जो 2022 मार्च तक के बीच के आंकड़े हैं वो 501 की मौत, और जो पिछले 2 साल के आंकड़े, बिल्कुल सही कहा आपने, 451 की मौत हुई थी। लेकिन पूरे भारत भर में, यानी कि पूरे देश में जेलों में 4484 लोगों की जान गई। जी जी, लेकिन उत्तर प्रदेश की ही बात अगर हम कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मौतें हुई। 22 में जो है 501 मौतें हुई। तो इसका ये कौन सा ऐसा कारण है कि पुलिस हिरासत में ही जा करके उनकी, या जो मुलजिम है या आरोपी हैं, उनकी मौत हो जा रही है? क्या पुलिस की इसमें कुछ ज्यादा बल प्रयोग करने की जो वो है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तत्काल में कहा था कि भाई अरेस्ट करने की जो पावर पुलिस की है वो कम से कम इस्तेमाल की जाए, और जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके सिक्योर किया जाए। उत्तर प्रदेश में ही अगर बात करें तो जब से बीजेपी की सरकार आई है 2017 से आज तक का, तो उसका द वायर का जो एक वो वेबसाइट है, जो चैनल है, तो उसने जो है 8742 इनकाउंटर जो है योगी सरकार के द्वारा किए गए हैं, और इंजर्ड जो है 3302 किए गए हैं, जिसमें बड़े केस हैं, जैसे मनीष गुप्ता का हत्याकांड गोरखपुर का था, वो भी बहुत ही मतलब संगीन है और बहुत ही शर्मनाक था, क्योंकि उसमें पुलिस कर्मियों की अरेस्टिंग भी हुई थी। क्या इस तरह के आंकड़ों के आधार पर क्या कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? कोई पीआईएल दाखिल हो सकती है क्या? जी जी, ऑफ कोर्स हो सकती है, क्योंकि अगर इसमें इंक्वायरी नहीं कराई जाएगी और अगर कोर्ट भी अगर इसी तरह साइलेंट रहा तो अराजक हो जाएगा। मतलब पूरा सिस्टम ही इतना ध्वस्त हो जाएगा कि जिसमें न्याय प्रक्रिया का कहीं स्थान नहीं रह जाएगा। क्योंकि दोषी और आरोपी, कई ऐसे मामले हैं जिसमें सालों साल आरोपी जेल में रहते हैं और हम उन्हें दोषी के रूप में जानते हैं। ये आरोपी और दोषी में तो फर्क होता है ना वकील साहब? जी जी, फर्क होता है, बहुत बहुत ज्यादा फर्क होता है। क्योंकि दोषी वो होता है जिसमें दोष सिद्ध करके जो है यहाँ माननीय न्यायालय द्वारा सजा दी जाती है, वो सदा आपता होते हैं। और जो आरोपी होते हैं उनके इन्फॉर्मेंट होते हैं, इन्फॉर्मेशन हुई या जिनका ट्रायल चल रहा है, माननीय न्यायालय में ट्रायल चल रहा है, वो अभी आरोप सिद्ध नहीं हुई है उनके, तब तक वो आरोपी कहलाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गोपाल यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, एडवोकेट, अधिवक्ता हाईकोर्ट के। दानिश, फाइनल कमेंट यही कि क्या सिर्फ और सिर्फ कानून अपना काम कर रहा है, या